आज मैं आप लोगों को पाठ योजना के बारे में बताऊंगा। लेसन प्लान क्या है, कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, पाठ योजना के प्रकार क्या हैं, इत्यादि बातों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले पाठ योजना। किसी भी अध्यापक प्रशिक्षण के लिए पाठ योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थी हैं, आप बीपीएड के विद्यार्थी हैं, आप शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, आप छात्र नहीं हैं, आप छात्राध्यापक हैं। तो छात्राध्यापक के लिए तात्पर्य यह है कि आप अध्यापक बनने जा रहे हैं। तो अध्यापक बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से गुण आने चाहिए, किसी भी विषय वस्तु को कैसे शिक्षण कार्य करना है, ये सब आपको सीखना है। पूरे बीपीएड पाठ्यक्रम में आप अभी तो सेकंड सेमेस्टर में हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर पास हो चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर भी आप सारे पेपर्स देख चुके हैं, अभी आपके 2 सेमेस्टर बाकी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे बीपीएड पाठ्यक्रम में कुछ ही चीजें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से पाठ योजना एक है। अभी तक आपने देखा होगा कि जो भी आपको पढ़ाया गया, बताया गया, जिसका आपने जो भी प्रश्न पत्र आपने पढ़ा, कभी न कभी पिछले दिनों में या पिछले पढ़ाई के दौरान आपने पढ़ा होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप यहाँ पर पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं। उसमें से पाठ योजना एक है। पाठ योजना आज तक आप कभी नहीं पढ़े होंगे, केवल ये शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान ही बताया जाता है। इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। और पाठ योजना ये वास्तव में प्रायोगिक विषय है। आपको पाठ योजना बनानी है और पाठ योजना बनाने के पश्चात आपको कक्षा में उस योजना के अनुसार शिक्षण कार्य करना है। इसलिए बाकी सेकंड सेमेस्टर में जो बाकी समय है और थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में सबसे ज्यादा आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो वो पाठ योजना की करनी है। आपको खिलाड़ी नहीं बनना है। आप भले शारीरिक शिक्षा के अध्यापक बन रहे हो, खिलाड़ी आपको बनना नहीं, आपको कौशलों के बारे में बताना है। चाहे मैदान में बताना हो, चाहे क्लासरूम में बताना हो। तो किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी कौशल को छात्रों के सामने कैसे प्रस्तुत किया जाए और जिस विषय वस्तु को आप बता रहे हैं, जिस कौशल को आप सिखा रहे हैं, नियत समय में कैसे पूरा किया जाए, ये पाठ योजना के माध्यम से ही संभव है। कोई शिक्षक, कोई अध्यापक चाहे जितना बुद्धिमान हो, चाहे जितना ज्ञानी हो, अगर वो पाठ योजना नहीं बनाता है तो वो छात्रों को समुचित जानकारी नहीं दे सकता। समुचित का तात्पर्य यह है कि एक अध्यापक को छात्रों को निश्चित अवधि में किसी विषय वस्तु के बारे में बताना होता है। शिक्षक को चाहे जितनी जानकारी हो, चाहे जितना ज्ञान हो, अगर वो विषय वस्तु से भटक जाता है, अगर पाठ्य योजना नहीं बनाता है तो शिक्षक विषय वस्तु से भटक ही जाता है, वो अन्यत्र कहीं चला जाता है, जो कि छात्रों के लिए गैर जरूरी होती है। इसलिए एक कुशल अध्यापक को ये चाहिए कि वो पाठ योजना जरूर तैयार करे। पाठ योजना कालांश के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, छात्रों के आयु, लिंग के हिसाब से तैयार किया जाता है। पाठ योजना बनाते समय बहुत सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिसके पश्चात ही पाठ योजना तैयार करनी चाहिए। और यह ध्यान रहे कि पाठ योजना बहुत उबाऊ ना हो, बच्चे उसमें बोरियत ना महसूस करें। शारीरिक शिक्षा में पाठ योजना का महत्व कुछ अधिक है। पाठ योजना से तात्पर्य कि अध्यापक जिस कौशल को बता रहा है उसकी तैयारी उस पर किस प्रकार से है। शिक्षक को नियत समय में, नियत अवधि में, नियत कौशल को बताना होता है और उसको दिए गए समय के अनुसार ही कौशल को बताना चाहिए। पाठ योजना बनाने से एक लाभ ये भी होता है कि शिक्षक को अगर शिक्षण कार्य में किसी चीज की कोई कमी है तो वो अगले पाठ योजना में या उसमें सुधार ला सकता है।
पाठ्य योजना बनाने से एक लाभ ये होता है कि शिक्षक को कौशल बताते समय या किसी विषय वस्तु को बताते समय किन किन सहायक सामग्रियों की आवश्यकता होगी या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, उनकी व्यवस्था पहले से हो जाती है। और शिक्षक का ये दायित्व भी है कि पाठ्य योजना बनाते समय शिक्षण कार्य करने से पहले सभी तैयारियों को पूरी कर ले। तैयारियों के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया है। पाठ्य योजना तैयार करने से शिक्षक को जो है और छात्रों को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि किसी कौशल को समय पर समाप्त कर दिया जाता है, शक्ति की बचत होती है, समय की बचत होती है, शिक्षक को गाइडलाइंस मिलती है, कोई अगर शंका है तो पूर्व में ही जो है समाधान हो जाता है, मूल्यांकन जो है अच्छी तरह से किया जा सकता है। और आत्मविश्वास, शिक्षकों में जो है आत्मविश्वास आता है। बच्चों में अगर कोई प्रश्न है, उनके मन में जिज्ञासा है तो उसको आसानी से दूर किया जा सकता है। इस तरह से तमाम लाभ हैं पाठ्य योजना को तैयार करने से। और सबसे बड़ी बात यह है, एक जो प्रशिक्षार्थी है, जो ट्रेनिंग ले रहा है, शिक्षक बनने का जो है प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, अथवा नया अध्यापक है, उसको तो 100% अवश्य ही जो है पाठ्य योजना तैयार करनी चाहिए। उसी पाठ्य योजना के अनुरूप ही उसको जो है कक्षा में अपने विषय वस्तु पर छात्रों को पढ़ाना चाहिए। वैसे शारीरिक शिक्षा में पाठ्य योजना तो कई प्रकार के बनते हैं। एक पाठ्य योजना शिक्षक ऐसा बनाता है कि उसको पूरे बीपीएड पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें पढ़ानी है, कैसे कैसे पढ़ानी है, उसकी एक योजना, कार्य योजना, प्लानिंग एक बना लेता है कि हमको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ाना है, सेकेंड में क्या पढ़ाना है, थर्ड में क्या पढ़ाना है, किन पेपर को पढ़ाना है, उस पेपर में किन किन यूनिट्स को पढ़ाना है। इस तरह से पूरे वर्ष का जो है एक योजना तैयार कर लिया जाता है, उसे वार्षिक पाठ्य योजना कहते हैं। दूसरा, सत्रीय पाठ्य योजना जो है, एक अध्यापक सत्रीय पाठ्य योजना बना लेता है कि पूरे सत्र में किन किन चीजों का किस समय में बताना है। मतलब कि जैसे कि एक विद्यालय में कालांश जो आवंटित होता है, इसके अलावा विद्यालय में छुट्टियां भी होती हैं। छुट्टियां किसी महीने में अधिक होती हैं, किसी महीने में कम होती है, तो उसके अनुसार किस महीने में, और मौसम, जाड़े में, गर्मी में, बरसात में, हर समय जो है एक तरह का जो है अध्यापन कार्य नहीं किया जा सकता, ना बच्चे पढ़ सकते हैं। जैसे गर्मियों में गर्मी अधिक होती है, छात्र और अध्यापक ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, इसलिए उसमें कालांश की अवधि कम होती है, जबकि ठंडियों में कालांश की अवधि अधिक होती है। एक कालांश जो है अधिकतम 45 मिनट का होता है और न्यूनतम 30 मिनट का होता है। तो जो पाठ्य योजना तैयार किया जाता है 30 मिनट अथवा 45 मिनट का ही तैयार किया जाता है। अमूमन आप लोगों को जो तैयार करना है 40 मिनट और 45 मिनट का पाठ्य योजना आपको बनाना है। फिलहाल पाठ्य योजना के प्रकार पर मैं चर्चा कर रहा था। तो पहला वार्षिक पाठ्य योजना, दूसरा सत्रीय पाठ्य योजना, तीसरा जो है एक अध्यापक पाठ्य योजना तैयार करता है कि पूरे मास में, मासिक पाठ्य योजना कहेंगे कि एक मास में उसे क्या क्या चीजें जो है पढ़ानी है, उसकी एक योजना तैयार कर लेता है, उसे मासिक पाठ्य योजना कहते हैं। इसके अलावा अगला जब हम और नीचे आएंगे तो सत्रीय पाठ्य योजना, सत्रीय पाठ्य योजना या हम एक साप्ताहिक पाठ्य योजना, साप्ताहिक पाठ्य योजना, या हम उसे कहेंगे कि एक यूनिट की पाठ्य योजना, उसको एक यूनिट कैसे पढ़ाना है, एक सप्ताह में खत्म करना है, उसमें जो भी जो है पॉइंट्स आ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं, जो भी विषय वस्तु आ रही है, उसको कितने दिन में कैसे खत्म करना है, उसकी एक योजना तैयार करती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो कि आप लोगों को पढ़ना है, वास्तव में पाठ्य योजना यही है जो एक दिवसीय होती है या एक कालांश की होती है, कि उसको एक कालांश में एक निश्चित अवधि में क्या चीज बतानी है और किस प्रकार से बतानी है। शारीरिक शिक्षा में पाठ्य योजना मुख्यतः मैदान के लिए तैयार की जाती है।
क्लास में भी होती है, क्योंकि इस पे कौशल बताना होता है जो कि मैदान में ही, फील्ड में ही संभव है। तो मैदान में एक शारीरिक शिक्षा का अध्यापक किस प्रकार से छात्रों का क्लास लेगा, किस प्रकार से फिजिकल एक्टिविटी कराएगा, इसकी पाठ्य योजना तैयार की जाती है। मुख्यतः अगर देखा जाए, जो मैंने पाठ्य योजना के प्रकार बताए हैं ये तो बनता ही है, लेकिन अगर शारीरिक शिक्षा में बात किया जाए तो दो ही प्रकार की पाठ्य योजना बनती है। एक होती है सामान्य पाठ्य योजना, जनरल लेसन प्लान, और दूसरा होता है विशिष्ट पाठ्य योजना, स्पेसिफिक लेसन प्लान। दो प्रकार की पाठ्य योजना तैयार की जाती है। अब दोनों प्रकार में पाठ्य योजना में क्या होता है, हमें बताना क्या है कि व्यायाम कैसे किया जाता है, किसी खेल के किसी कौशल को बारे में बताना है। ये तमाम विषयों पर जो है पाठ्य योजना तैयार की जाती है। अगर हमें किसी विशेष खेल के विशेष कौशल के बारे में बताना है तो वो विशिष्ट पाठ्य योजना के अंतर्गत आएगा। जनरल में क्या, अगर हमको व्यायाम बताना है कि व्यायाम कैसे करना चाहिए, इस सामान्य लेसन प्लान में आएगा। यहां पर जो है आप लोगों के लिए जो है जो पाठ्य योजना तैयार की जाती है, जनरल और स्पेसिफिक, सामान्य पाठ्य योजना और विशिष्ट पाठ्य योजना को अलग किया गया है। सामान्य पाठ्य योजना में मांसपेशी को रखा गया है, जबकि विशिष्ट पाठ्य योजना में किसी विशेष खेल के विशेष कौशल को रखा गया है। और आपके पाठ्यक्रम में आप पहले सामान्य पाठ्य योजना को तैयार करेंगे, पहले उसका आप जो है अभ्यास करेंगे, तत्पश्चात विशिष्ट पाठ्य योजना का अभ्यास करेंगे। सामान्य पाठ्य योजना अधिकतर ऐसा होता है जो शुरुआत होती है, जो बिगिनिंग होता है, जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं जिनको पहली बार पाठ्य योजना जो बना रहा है, पहली बार क्लास में जा रहा है, कोशिश ये की जाती है कि आप बिना उपकरण के जो है पाठ्य योजना तैयार करें, उसका अभ्यास करें। पाठ्य योजना बनाते समय बहुत सारी चीजों को ध्यान देना होता है। मैंने बार बार जो है रिपीट किया है कि जो है सबसे पहले आपको समय का ध्यान देना है। निश्चित समयावधि में, निश्चित कालांश में आपको पाठ्य योजना जो है पूरी करनी है। इसके साथ साथ कौशल पूरा बताएंगे। कौशल को बताने के बाद उस कौशल को डायरेक्ट नहीं बताना है, उसके पहले क्या क्या तैयारियां करनी है, क्या क्या बताना है। कौशल के बताने के बाद कैसे क्लास कैसे स्टार्ट किया जाएगा, कैसे खत्म किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई चीज शुरू करना सबसे ज्यादा कठिन कार्य होता है। क्लास हम कैसे शुरू करेंगे, सामान्यतः आप देखते होंगे क्लास शुरू किया जाता है, पहले बच्चों को इकट्ठा किया जाएगा, एक लंबी सीटी बजाई जाएगी, बच्चे इकट्ठा होंगे, उनको लाइन अप कराएंगे। लाइन अप कराने के बाद उनका अटेंडेंस लेंगे, काउंटिंग कराएंगे और तत्पश्चात एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। आप लोगों को भी यही करना है। आपको जो